शास्त्री जी, भारत के सबसे बड़े ज्योतिषी का नाम बताएं, गुरुदेव संजय शास्त्री। जिनकी भविष्यवाणियां प्रथम पेज पर छपती हैं। मुंबई के बहुत चर्चित पेपर हमारा महानगर, नवभारत, सामना, मुंबई संध्या, सौराष्ट्र भारत, हिंद माता, छम्मी संदेश, दैनिक जागरण नवभारत में उसी प्रकार से छपता है जैसे शोले फिल्म हिट हो रहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके जानकारी के लिए जनता की आदत है कि गुरुदेव संजय शास्त्री ये जो नवभारत में 36 को काले पेज पर जो है मुंबई से निकलने वाले जो है बहुत चर्चित न्यूज पेपर आपने पढ़ा होगा, हमारा महानगर। उसमें काले पेज पे गुरुदेव संजय शास्त्री का जो है उल्लेख आता है और उसमें कुछ गाड़ियाँ काले पेज पर छपी थी। नवभारत, सामना, छम्मी संदेश, स्वराष्ट्र भारत, दैनिक जागरण, आज बहुत से ऐसे पेपर हैं जिनमें शास्त्री के पहले पेज पे और काले पेज। शास्त्री जी, सम्मोहन विद्या क्या होती है? सम्मोहन विद्या, आपको बहुत अच्छा सवाल दिया। सम्मोहन विद्या के विषय में कहा गया है कि सम्मोहन विद्या एक आर्ट से एक कला है जिसके माध्यम से हम आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर लेते हैं। सम्मोहन विद्या की पहली प्रणाली होती है वो होती है जातक। कम से कम जो विदाउट बैटिंग आए यदि 32 मिनट से 45 मिनट तक जो है किसी केंद्र बिंदु पर जो है यदि जातक करते हैं तो आपका एक प्रकार से जो है सम्मोहन विद्या जो है। शास्त्री जी, आप बताएं, 2029 के चुनाव में भारी बहुमत से कौन सी पार्टी जीतेगी? 2029 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हम बनेंगे? आप बताएं। आपकी सवाल बहुत अटपटा है। 2029 अभी भविष्य में आने वाले चुनाव में भविष्य आने वाले हैं और जहाँ तक मैंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी कार्यक्रम किया हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है मैं उनकी कार्यक्रम किया हूँ और कांग्रेस के राहुल गांधी जी का भी जो है मैंने उनकी कार्यक्रम किया हूँ। तो इतना आसान नहीं है भविष्यवाणी करना, परंतु एक बात जो सत्य है, मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि 2029 के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी में आएगी और 2029 के चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो है अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो इसमें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वही जो है हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एडवांस में जो है योगी आदित्यनाथ जी को जो है मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और जनता के अदालत में उनका जो है जोरदार काम करता है। शास्त्री जी, रावण की कुंडली में कौन घर में देवगुरु बृहस्पति थे जिस कारण रावण का वध हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया। अष्टम हाउस में जो है राम की कुंडली में था और इसी कारण जो है राम का जो है युद्ध में जो है भगवान राम के द्वारा। शास्त्री जी, आप बताइए, दिवाली की रात में जो सारे पंडित जी अष्टलक्ष्मी की पूजा कराते हैं, क्या सबकी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग होता है? सवाल आपने बहुत अच्छा किया। दिवाली की रात में आपने देखा होगा कि अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है और सारे विद्वान आचार्य ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं अष्टलक्ष्मी की पूजा। तो अब एक बात बहुत दिलचस्प है कि जितने लोग भारतवर्ष में कम से कम जो है करोड़ों लोग पूजा कराते हैं अष्टलक्ष्मी की पूजा, तो क्या सबके जो कुंडली अष्टलक्ष्मी होती है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी का जो योग होता है राहु गुरु से होता है। गुरु स्वग्रही हो या उच्चता हो और केंद्र में साथ में राहु 6 हाउस में हो तब यह अष्टलक्ष्मी योग का योग बनता है और अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति है। शास्त्री जी, एशिया के सबसे बड़े ज्योतिषी का नाम बताएं। डॉक्टर आर मोहन गुरु जी जो
एशिया के सबसे जो है सफल व्यक्ति बन गए। शास्त्री जी बताएं, किसी जातक की कुंडली में पंचम स्थान का शनि क्या फल देता है? बहुत अच्छा सवाल किया। किसी भी जातक की जन्मकुंडली में पंचम स्थान का शनि यदि वह स्वग्रही हो तब तो फल देता है। यदि अपन स्वग्रही नहीं हो, दूसरे जो हाउस में हो, तो ये मान कर चलिए कि जो है पंचम स्थान का जो शनि होता है वह एक प्रकार से जो है किसी भी जाति की कुंडली में जब ऐसा योग बनता है तो सफल नहीं होने देता है। मानसिक उलझन, ढेर सारे समस्याएं, संतान की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, और यहाँ तक कि दिवालिया भी घोषित कर दिया है। शास्त्री जी, शनि ग्रह को शांत करने के लिए कौन सा, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, या कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। शनि रत्न को देखिए, शनि रत्न को प्रसन्न करने के लिए जो है या स्ट्रांग बनाने के लिए, पावरफुल करने के लिए या पक्ष में करने के लिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। एक ज्योतिषी सलाह, एक ज्योतिषी होने के कारण नीलम रत्न कम से कम 5-7 या 7 रत्न से ऊपर का प्राण प्रतिष्ठित करा करके, अभिमंत्रित करा करके, और कौन से मंत्र से अभिमंत्रित कराना वो बता देता हूँ। शनिदेव के पत्नी का भी मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। भगनी धामनी जय कंसारी कलहिया कलहि कंटकी जाकिय जा महिषासुरं गमा नामानि शनिहार्या प्रातरुत्थाय लोपदे संस्कृतय तेरा नवदादिमुक्ति बंधनोरारे विक्रांतकारे भानु शिशिरभूमि शिखौदस्य गुरु से शुक्र शनि राहु के तव सर्वे ग्रह शांति करो भक्ति निर्मल। और साथ में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करा करके मंत्र को जो है प्राण प्रतिष्ठित जो है रक्षा साथ में लेकर के खाना। शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद।